समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती हैं। उनका आना हमारे जीवन में एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को आज 12 साल कंप्लीट हो गए हैं एक स्पाइनल कोड इंजरी की वजह से। मैंने क्या क्या इस परेशानी की ज़िंदगी में कैसे अपने आप को संभाला और मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ या मेरा कौन सा लेवल है, ये सारी चीज़ें मैं सरवाइव करके यहाँ तक, ऊपर वाले का शुक्र है, कैसे पहुँचा, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको बहुत सारे भाई बहनों को इस तरह के जिनके भी कमेंट हैं, उनको सबको अपने कमेंट्स का आंसर भी मिल जाएगा और मेरी एक 12 साल की जर्नी के बारे में भी पता लग जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को ऑल कर लिया करें और एक अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको अपने बारे में भी बताऊंगा और इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं कैसे सरवाइव करके पहुंचा और मेरा इंजरी लेवल क्या है। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बताते हैं। देखिए, मेरा नाम है ज़हीर अब्बास और मैं दिल्ली में रहता हूँ, ईस्ट दिल्ली में। 12 साल आज मेरी स्पाइनल कोड इंजरी को हो चुके हैं। 26 दिसंबर 2013 को मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। मैं अपनी गाड़ी से था और सामने से एक लोडिंग वाली गाड़ी ने मेरे को हिट किया था। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में। मैं रात को वहाँ से अपने काम से लौट रहा था और काम से लौटने के वक्त ही दिसंबर के टाइम बहुत ज़्यादा फॉग था, वन वे रास्ता था जहाँ पे उस गाड़ी ने मेरे को हिट किया। अब मैं वहाँ से एक्सीडेंट होने के बाद में जब मैं घर आता हूँ, सॉरी हॉस्पिटल आता हूँ, मेरे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो मेरा एक पहले मेरठ शहर के एक छोटे से हॉस्पिटल में ले जाया गया मेरे को। वहाँ पे फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट मेरे को दिया गया, लेकिन वो लोग मेरा स्पाइन की एक्सरे वगैरह या फिर एमआरआई वगैरह, स्कैनिंग वगैरह नहीं कर पाए थे। उन लोगों को जो मेरी बॉडी के ऊपर छोटी छोटी चोटें दिखाई दी थी, जैसे मेरे पैर में फ्रैक्चर था, मेरे सर में बहुत सारे स्टिच लगे थे, शोल्डर टूट गया था, यहाँ से कट गया था, ये सब चीज़ें उन्होंने एग्जामिन करके और उसको ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया। लेकिन स्पाइन को स्कैन नहीं कर पाए थे क्योंकि स्कैनर उनके पास नहीं था मेरठ के उस हॉस्पिटल में। उसके बाद में जब हम लोग आते हैं दिल्ली अपने घर की वापस, तो वहाँ पे हम पटपड़गंज मैक्स, बालाजी मैक्स में एडमिट होते हैं और वहाँ पे हमारी पूरी स्कैनिंग होती है, एग्जामिन होता है सारा। तो वहाँ पता चलता है कि हमें स्पाइनल कोड इंजरी हुई है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी की चोट लगी है गर्दन पे से। एक एक्सीडेंट में इतना ज़बरदस्त हिट होने के बाद जिससे कि मेरी गाड़ी दो पलटी खा गई, उसकी वजह से मेरी गर्दन टूट गई। आपने देखा होगा गाड़ी के पीछे जो ये पीछे नेक के पीछे रेस्ट होते हैं, लगे होते हैं सीट के ऊपर, उनका काम यही होता है, लेकिन हमारे भी वो लगे हुए थे। जब गाड़ी दो पलटी खाई उसकी इतनी ज़बरदस्त हिट होने के बाद, तो गर्दन झटका लेके टूट गई ऐसे। अब जब हमें मैक्स में पता चलता है कि हमारी स्पाइनल कोड इंजरी हुई है, तो हम लोग समझ ही नहीं पाए कि स्पाइनल कोड इंजरी होती क्या है और इसका रीज़न क्या है। डॉक्टर्स ने बोला कि हम इनको ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करने के बाद ये ज़िंदा भी रह सकते हैं और नहीं भी रह सकते, दोनों ही वजह हो सकती हैं। अगर किसी वजह से ज़िंदा रह सकते हैं, बच जाते हैं, तो फिर ये पूरी ज़िंदगी पैरालाइज रहेंगे, इनका हाथ वाथ कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई हैंड पावर में नहीं आएगा, मूवमेंट में कोई बॉडी का पार्ट काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ बताई गई, लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आया। हमने सोचा कि कभी हमने इस तरह का केस तो देखा नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्पाइनल कोड इंजरी या रीढ़ की हड्डी की चोट कैसी होती है, क्योंकि उससे पहले हमने कभी कोई इस तरह का पेशेंट भी नहीं देखा था और ये चीज़ें सुनी भी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने इनको बताई थी, ये हमारी वाइफ हैं और इनको ये सारी चीज़ें बताई थी डॉक्टर ने, लेकिन इनको भी इतना समझ में नहीं आया। इन्होंने फिर भी यही बोला कि डॉक्टर साहब, आप इनको ऑपरेट करके किसी भी तरह ठीक कर दें, बाकी आगे का काम हम ऊपर वाले का नाम लेके अपने आप मेहनत करेंगे और इनको ठीक करने की। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि मेरा इंजरी लेवल क्या है। मेरा इंजरी लेवल है C5, C6, C7 कंप्लीट मेरी इंजरी है।
अगर मेरी इनकम्प्लीट इंजरी होती या फिर मेरे को बहुत कम फ्रैक्चर होता या इंजरी लेवल बहुत कम होता तो शायद मैं चलने लगता। जैसा कि इनकम्प्लीट इंजरी वाले या सर्वाइकल वाले बहुत सारे लोग चलने लगते हैं, ये ऊपर वाले का बहुत शुक्र है उन लोगों के साथ में। लेकिन जब बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं देती है तो वो बंदा नहीं चल पाता। दोस्तों आज मुझे 12 साल 4,380 दिन हो गए, मतलब 12 साल में 4,380 दिन मैंने इस कमरे के अंदर बिताए हैं। आप समझ सकते हैं इस परेशानी को, और मैं भी आपकी परेशानी को इसको अच्छी तरह फील करता हूँ। पहले तो मैं नहीं समझ पाता था, लेकिन जब से आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे परिवार का हिस्सा बने, जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तब से मैं ये ज़िंदगी जीनी सीख गया। आप लोगों से मिलने के बाद में मैंने 5 साल पहले 4 साल पहले यूट्यूब पर चैनल बनाया था, तब से मैं जीना सीख गया। स्टार्टिंग में देखिए परेशानी सभी के साथ है। जब नई नई परेशानी हमारी ज़िंदगी में आती है तो हम नॉर्मल ट्रेन की पटरी से उतर कर और ज़मीन पर आ जाते हैं, जिसके ऊपर ट्रेन नहीं चल पाती है। ट्रेन हमेशा पटरी के ऊपर चलती है, नीचे नहीं चल पाती है। नीचे चलने का मतलब इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए ही इसी तरह की परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आती हैं। दोस्तों घर आने के बाद जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता हूँ, मैं 3 दिन वेंटिलेटर पे रहा, 3 दिन आईसीयू में रहा, और फिर उसके अलावा मैं काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटलाइज रहा। वहाँ से आने के बाद में पहले नंबर पे तो ऊपर वाले ने मेरा पूरा साथ दिया, और दूसरे नंबर पे मेरी वाइफ ने, इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, जो कि मुझे आज यहाँ तक, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, सब चीज़ को एक साथ लेकर चलकर और यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके अलावा तीसरा आदमी कोई नहीं है जिसने मेरी किसी तरह की कोई हेल्प की है, और मुझे उस चीज़ का अब एहसास होता है कि अब शायद हो सकता है ज़रूरत भी नहीं थी, ऊपर वाला हमसे ही ये काम लेना चाहता था, इनसे ही ये काम लेना चाहता था, इसीलिए हम लोगों ने पेशेंस रखा और यहाँ तक पहुँचे। घर आने के बाद हम लोग कितनी बार हॉस्पिटलाइज हुए, मैं करीबन 3-4 बार, 4-5 बार लगभग हॉस्पिटलाइज हुआ, छोटी छोटी परेशानियों की वजह से। आज तो देखिए यूट्यूब का चैनल है, और यूट्यूब के चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आप सर्च करें, नॉर्मल बात है यूट्यूब पर, तो आपको हर परेशानी का हल आपका मिल जाता है। 100% नहीं मिलता, 50% मिल जाता है। लेकिन उस टाइम पे हमारे साथ में ये प्रॉब्लम थी, यूट्यूब इतना फेमस नहीं था, और इस तरह की कोई वीडियोज़ भी नहीं बनाता था कि हमें अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल भागना पड़ता था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था। आप समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूँ आज की डेट में भी, और उस टाइम पे भी हॉस्पिटल जाने का मतलब है कि एक पेशेंट को, हमारे जैसे को हॉस्पिटल ले जाना, मिनिमम 10,000 रुपये का खर्चा आता है। 2-2,500 रुपये डॉक्टर ओपीडी ले लेगा, और 2-2,500 रुपये गाड़ी वाला ले लेगा, और 5,000 रुपये की डॉक्टर दवाई लिख देगा। अब हमारे जैसे पेशेंट को 10,000 रुपये खर्च करके हर 15 दिन में या 10 दिन में या एक महीने में कौन हॉस्पिटल लेके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने हमें ये बताया था कि भाई आप जब तक जिंदा रहेंगे आपने फिजियोथेरेपी बंद नहीं करनी है, आपने फिजियोथेरेपी रूटीन में चालू रखनी है जब तक सेंस नहीं आता, और जहाँ पावर आ जानी चालू हो जाती है आपके, फिर उसके बाद में उस चीज़ को आपने और पावरफुल खुद बनाना है। जो पावर में आ गया वो उसको पावरफुल आप बनाइए, और जो नहीं आया उसको असिस्ट करके हम उसको पावर में लेके आएंगे। दोस्तों अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि मैंने 12 साल का सफ़र ऊपर वाले का नाम लेकर और अपनी वाइफ के साथ में कैसे यहाँ तक मैंने पूरा किया। मैं इस रूम में रहता हूँ, जो लोग रेगुलर मेरे को देखते हैं उन लोगों को पता है कि मैं इसी रूम के अंदर रहता हूँ। सेकंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ, और सेकंड फ्लोर पे रहने का मतलब आप समझ सकते हैं, ना तो पेशेंट धूप ले सकता है और ना ही नीचे उतर के डेली जा सकता है, क्योंकि हमारे जैसे पेशेंट को डेली उतारने का मतलब है बहुत परेशानी का सामना करना। व्हील चेयर भी लेके जानी, 2 बंदों को फिर बुला के, 3 बंदों को मुझे भी लेके जाना, और फिर वापस लेके आना, फिर वो रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारी इतनी मदद करने वाला कोई नहीं होता है जो रेगुलर हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सकें। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं इस लाइफ में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। उसमें मैं फिर आपको बता देता हूँ मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। पहुँचाने वाला मेरा ऊपर वाला है और मेरी वाइफ है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई चमत्कार नहीं है इसके अंदर, ये सारा चमत्कार उसी का है जिसने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। तो सबसे पहले नंबर पे दोस्तों ऐसे समझिए कि आप अपनी ज़िंदगी में से आलस को, लेजीनेस जिसको बोलते हैं, आप उसको निकाल दें। अगर आपने कामयाब होना है तो आपने अपने अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ठीक होना है,
और ठीक होने के रास्ते पे ही मुझे चलना है। अगर उस रास्ते में मेरे बीच में कोई रोड़ा आता है या फिर कोई अड़चन आती है तो मुझे उस काम को नहीं करना है। अगर आप लेजीनेस से दूर रहेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेजीनेस से दूर रहना नहीं, सॉरी, आप जब लेजीनेस से दूर रहेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर लेजीनेस आपके पास आ गया, आपके अंदर आलस आ गया, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे और कुछ टाइम बाद उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देने लग जाएंगे, जैसा कि आपको वेट सॉल हो जाएंगे, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, जॉइंट्स जुड़ने चालू हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोग फेस भी कर रहे होंगे। जो लोग बैठे बैठे या लेटे लेटे ये सोच रहे हैं कि हमें लेटे लेटे ही रिकवरी आ जाएगी जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा। आप जब तक करेंगे नहीं, कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे तो आप फिजियोथेरेपी कराएं, चाहे एक्टिविटी करें, चाहे फिर आप किसी भी रिहैब सेंटर को ज्वाइन करें, मतलब आपने कुछ करते रहना है बॉडी के साथ में, तभी आपकी रिकवरी आएगी, अदरवाइज रिकवरी नहीं आएगी। दोस्तों, सेकंड नंबर पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए, ग्रोथ जो है वो टाइम के हिसाब से आती है। उसके लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। एक्टिविटी के साथ में, एक्सरसाइज के साथ में आपने पेशेंस भी रखना है। पेशेंस रखने का मतलब ये है कि आपने सीधे ऐसा ही नहीं कि चुपचाप लेट जाना है और पेशेंस रखना है, नहीं। पेशेंस रखने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी के ख्याल आते हैं, उल्टे सीधे आते हैं, उनसे आपको दूर रहना और सब्र करना और ऊपर वाले का नाम लेना है सच्चे दिल से, तब जाके आप कामयाब हो पाएंगे, वरना आपको कामयाबी नहीं मिल पाएगी। पेशेंस का मतलब ये है कि आपने ये नहीं सोचना, करना कुछ है नहीं, और फिर यही सोचते रहना है कि मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कल को क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें, मैं काम पे कैसे जाऊंगा, मेरा घर खर्च कैसे चलेगा, ये चीज़ें आप जब तक अपने माइंड में रखेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। देखिए, आपको उस चमत्कार को, उस शक्ति को भी मानना पड़ेगा जो टाइम से सूरज निकालता है। आपने कभी सोचा है कि एक शक्ति दुनिया में ऐसी है जो टाइम से सूरज भी निकालती है, टाइम से चांद भी निकालती है, रात को ही तारे आते हैं, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते, रात को सूरज क्यों नहीं दिखाई देता, वो भी तो एक शक्ति है। हमें उस शक्ति को मानना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा और उसी से मांगना पड़ेगा, तब जाके हमारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। उसको मांगने का रास्ता बहुत आसान है, बस हमें उसकी तरफ अपनी तवज्जो को बनाए रखना है पूरे सच्चे दिल के साथ में, और पेशेंस बरकरार रखना है अपना, जब तक कामयाब नहीं हो जाते। नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना है। ये सारी चीज़ें समय के साथ साथ मेरे अंदर भी आती गई। स्टार्टिंग में मेरे अंदर भी नहीं थी, क्योंकि हमें समझाने वाला या हमें बताने वाला कोई इस तरह का पर्सन नहीं था। 5 साल के, 6 साल के बाद में ये चीज़ें हमारे माइंड में धीरे धीरे आनी चालू हुई, तब जाकर हमारी पटरी पे ट्रेन आनी चालू हुई। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा, देखिए, हमारा शरीर रुका है, हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है, लेकिन हमारा दिमाग प्रॉपर काम कर रहा है। और अगर आप इस दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ ही समय में लगेगा कि आपका दिमाग जैसे आप पहले थे उससे ज़्यादा चलता है। ऐसा आपको समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी अगर वर्क नहीं कर रही है लेकिन हम पड़े हुए हैं बिस्तर पे, पर हमारा दिमाग प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, उस दिमाग का हमें इस्तेमाल करना है। जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई मशीनरी है या कोई सामान है, अगर हम उसको नहीं खरीद सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, तो अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो मेरी पिछली वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, मैं रिकवरी वाली वीडियोस डालता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर की चीज़ों से ही अरेंज करके अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी मशीनरी हैं, आपके वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप रस्सियों का या कपड़े का या रुपट्टे का, या फिर मैंने इतना तक का देखा है वेट लिफ्टिंग वाली मशीन में कि लोगों ने कट्टे के अंदर रेत मट्टी भर के और उसमें रस्सी बांध के उसी से अपनी अपर लिम्ब की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे कर करके करना है। ज़रूरी नहीं है हमने 20,000 की मशीन खरीदनी है। आपने देखा होगा कि मेरे पास जो जिम वाली एक्सरसाइज की मशीन है, वो मेरे रूम में जो लगी हुई है, वो 17,000 की मशीन है। वो मैंने अभी 2 साल पहले खरीदी है, 12 साल मेरी इंजरी को हो गए, 2 साल पहले मैंने अभी खरीदी है, तो 10 साल तक तो मैं भी सोच सकता था। लेकिन हर चीज़ समय पे मिलती है, जब ऊपर वाले को लगता है कि हाँ, ये मेरा बंदा मेहनत कर रहा है और इसको ज़रूरत है और सच्चे मन से लगा हुआ है, तो वो फिर चीज़ें हमें धीरे धीरे देने लगता है। आपने देखा होगा कि पिछले 11 साल से मैं नॉर्मल व्हील चेयर पे घूमता था, मेरे को पीछे से धकेलना पड़ता था। जो रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं रेगुलर, मेरी वाइफ या कोई भी मेरा गाड़ी वाले बंदा, ड्राइवर जो है या साहिल जो है, कोई भी बंदा मेरी व्हील चेयर को लेके धक्का लगाता था, बड़ा दुख होता था, इनके कंधों में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाता था, घुटनों में दर्द हो जाता था नहीं।
इतना दर्द हो जाता था कि बड़ी दिक्कत होती थी। उसकी वजह से फिर 11 साल तक मैं नॉर्मल व्हील चेयर पर रहा। अभी 1 साल पहले अब मेरे पास ये व्हील चेयर आई है। अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ, 11 महीने हुए। 11 महीने पहले मेरे पास ये इलेक्ट्रिक वाली व्हील चेयर आई है, तब मेरी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल हुई। लेकिन मैंने कभी भी शिकायत नहीं की और किसी से मांगा नहीं, सिवाय ऊपर वाले के। दोस्तों, आपने एक चीज़ और नोट की होगी, मेरे को घूमने का बहुत शौक है। आपने देखा होगा मैं घूमता बहुत हूँ, लेकिन उस पर व्यूज़ कम आते हैं। आप लोग उसको देखना, उस तरह की वीडियो देखना बहुत कम पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, रिकवरी में और माइंड को हैप्पी रखने में और अपने घर परिवार को चलाने में घूमने जाने का भी बहुत शौक है। अब आप कहेंगे उसके लिए पैसा चाहिए। देखिए, पैसा तो चाहिए ही, लेकिन मैंने बताया ना, अपना दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आप ज़रूरी नहीं है कि 5 स्टार होटल में ही जाएं, छोटे मोटे ढाबे में ही चले जाएं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा मैं ठीक था तब भी बहुत घूमा करता था। जब मैं ठीक था बहुत घूमा करता था, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद में कुछ समय तक मेरी ये चीज़ें बंद हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं अब ज़िंदगी में कभी बाहर ही नहीं जा पाऊँगा, कभी घूम ही नहीं पाऊँगा। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और चीज़ों को अरेंज किया। और अरेंज करने के बाद में धीरे 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 मैं बाहर निकलना चालू हो गया। मैं बड़ी ठंड में, बर्फ़ में भी गया। मैंने बर्फ़ का टेम्परेचर भी देखा कि हमारी बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करती है, हमें कोई नुकसान तो नहीं होता। तो मैं बर्फ़ के अंदर भी गया, मैं गर्मियों में भी गया, बारिश में भी गया, हर जगह मैं गया। मैंने छोटा सफ़र भी किया, लंबा सफ़र भी किया। मैं हर जगह घूमने के लिए इसलिए गया, और आप लोगों के साथ में ये बातें इसलिए शेयर करता हूँ, इस तरह की वीडियो भी आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी जा पाएँ। दुआ तो मैं यही करता हूँ कि सभी जा पाएँ, लेकिन जो लोग जा सकते हैं कम से कम वो तो अपनी लाइफ को खुश रखें। और जो लोग जा रहे हैं और वो अपना रिव्यू देते हैं और बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा जो लोग मेरे को शुरू से देख रहे हैं या जिनको पता है या मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, मैंने छोटा वाला कैलीपर अभी 3 साल पहले मैंने कैलीपर बनवाने चालू करे। उससे पहले मतलब कि 12 साल हो गए, तो 9 साल तक मैंने, मेरे डॉक्टर और मेरी वाइफ और मेरी बेटी, तीन मिल बंदे या चार बंदे मिलकर मेरे को 9 साल से खड़ा कर रहे थे। अब 9 साल तक मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल पाई, या मेरे पास उस चीज़ को अरेंज करने के पैसे नहीं थे कि भाई मैं बड़ा वाला कैलीपर बनवा लूँ। क्योंकि बड़ा वाला कैलीपर मैंने 3 साल पहले 25,000 का बनवाया था। अब 25,000 की रकम बड़ा वाला कैलीपर बनवाने के लिए कहाँ से आए? तो शायद इसीलिए वो चीज़ मेरे को नहीं मिल पाई। 3 साल पहले किसी तरह वो पैसों का अरेंजमेंट करके मैंने बड़ा वाला कैलीपर बनवाया। फिर उसके बाद में छोटा वाला कैलीपर बनवाया। अब देखिए, 9 साल का सफ़र मेरा ऐसे ही निकल गया, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला या हमारी हेल्प करने वाला या हमें कोई सजेस्ट करने वाला या हमें समझाने वाला या हमें बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन आपके पास तो आज हम जैसे भाई, बहुत सारे भाई हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आते हैं। आप उन वीडियो को देखा करें, हर वीडियो के अंदर नया कुछ समझने के लिए होता है। अब देखिए, 3 साल पहले मैं बड़े वाले कैलिपर से खड़ा होता था, उसके बाद में धीरे धीरे उससे छोटे कैलिपर पे आया। फिर उसके बाद में मैं घुटने वाले कैलिपर पे आ गया। उससे पहले मैं वॉकर पे खड़ा होने लगा, पहले चार बंदे खड़ा करते थे। वॉकर पे आया, वॉकर के बाद स्टिक पे आया, अब दो स्टिक से मैं एक स्टिक पे आ गया। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, सब चीज़ें मिलती चली जाएंगी। मेरे को लोग कहते हैं कि आप ऐसा किया करो, वैसा किया करो। मेरे घर की जो कंडीशन है या मेरी पॉकेट जितना अलाउ करती है, या मेरे को अपना घर भी चलाना होता है, ये सारी चीज़ें जिस तरह से मैं मेंटेन करता हूँ अपने रूटीन को, वैसे ही मैं कर पाता हूँ। जब तक हम अपने रूटीन को मेंटेन नहीं करेंगे, आप ऐसा समझ लीजिए, जब तक आप अपने रूटीन को मेंटेन नहीं करेंगे, खाने के समय में खाना, एक्सरसाइज के टाइम पे एक्सरसाइज, और घूमने के टाइम पे घूमना, बैठने के टाइम पे बैठना, तब तक कोई भी चीज़ आपकी नॉर्मल नहीं होगी। जहाँ जरा सी गलती हुई वहीं आपको परेशानी पकड़ लेगी। मान लीजिए आपने एक दिन यूरिन बंद नहीं किया, या आपने सीआईसी नहीं की, या कैथेटर को ब्लॉक नहीं किया, या कैथेटर टाइम पे चेंज नहीं कराया, तो वो आपके साथ में परेशानी और ज़्यादा बढ़ने लगी। दोस्तों, मैं नहीं जानता कल क्या होगा, कैसे होगा, कल का आने वाला समय कैसा होगा। ये सब मैंने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रखा है। लेकिन जो आज मेरी ज़िंदगी है, मैं उसको खुश होकर जीना चाहता हूँ। जैसी भी है, मैं उसको खुश होकर जीना चाहता हूँ। आप लोग भी इसी तरह खुश रहें और अपनी लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश करें। ज़रूरत से ज़्यादा ना सोचें और ज़रूरत से ज़्यादा पाने की कुछ ख्वाहिश ना रखें। जब इंसान नॉर्मल होता है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा पाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन आप ने देखा होगा कि वो चलता फिरता है, नौकरी भी कर लेगा, काम धंधा भी कर लेगा, सारे काम कर लेगा, तो वो कुछ ना कुछ हासिल कर लेता है।
और ज़रूरत से ज़्यादा भी कर लेता है कई बार। लेकिन हमारी जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर हमने कम सोचना है और अच्छा सोचना है और अच्छे के बारे में सोचना है, कल के बारे में नहीं सोचना। आज के बारे में सोचिए, परिवार के जितने आपके सदस्य हैं जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, उनको भी खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए। अगर आप उनको इरिटेट करेंगे तो वो इरिटेट हो जाएंगे, तो इरिटेट होने के बाद में बहुत सारी समस्याएं आपके साथ में हो जाएंगी। इससे ज़्यादा हमारे साथ कुछ नहीं होगा। आप अपना रूटीन मेंटेन करके रखें, अपने यूरिन मोशन का ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, आने दीजिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए, तो सारी चीज़ें फिर आपकी ऑटोमेटिक सही होनी चालू हो जाएंगी। मैंने ये चीज़ें 12 साल में, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद में समझनी चालू करी। मैं भी आपकी तरह शिकायत बहुत करता था, बहुत रोना पीटना, अपना दिमाग खराब करना, उल्टी सीधी बातें कहना, लोगों से उल्टी सीधी चीज़ें कहना, पहले ही लोग नहीं आते थे और फिर और परेशानी बढ़ जाती थी। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे सारी चीज़ें नॉर्मल होती चली गई। देखिए हमारे, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, सबके धर्म में एक ही बात बताई गई है, अच्छे काम करना और ऊपर वाले को सच्चे मन से याद करना। ऊपर वाले को सच्चे मन से याद करने के बहुत अच्छे रास्ते हैं, लेकिन उनके लिए आपको डीपली गहराई में जाना पड़ेगा, तब जाके आप उसको याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अच्छे बुरे का आपको पता नहीं है, लेकिन फिर आप उसके बाद में आप अपने धर्म के मुताबिक उसकी आज्ञा का पालन भी कर रहे हैं, तो वो फ़ायदा नहीं देगा। आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हमारे इस्लाम में यही बताया गया है कि आप सब्र रखिए और सब्र के साथ साथ अच्छे काम करते रहिए और अपने काम को करते रहिए। अगर खाली, ऊपर वाला कहता है कि अगर खाली मेरे नाम लेने से ही सब कुछ ठीक हो जाता, तो मैं दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ या डॉक्टर्स को या तबीब को क्यों पैदा करता। उसने एक रास्ता, एक ज़रिया बनाया है हर इंसान के लिए। डॉक्टर को ज़रूरत है मरीज की और मरीज को ज़रूरत है डॉक्टर की, इसलिए डॉक्टर बनाया गया है। दवाई हम लोग खाते हैं तो यही कहते हैं कि ऊपर वाला या परमात्मा या अल्लाह हमारी इस दवाई को खाने से हमारी तबीयत ठीक हो जाए। उसका नाम भी हम लेते हैं और दवाई भी खाते हैं, तो दोनों ही चीज़ हमें करनी पड़ेंगी, तब जाके ये चीज़ें आपकी नॉर्मल होंगी। शिकायत ज़्यादा मत किया करें, शिकायत सिर्फ उससे किया करें जो आपकी बात समझता है। आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी मम्मी पापा जो भी समझते हैं या जो भी आपकी परेशानी को दूर कर सकते हैं, उससे कहें, अपने डॉक्टर से कहें या फिर ऊपर वाले से कहें, तब जाके आपकी चीज़ें ठीक होंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। मिलता हूँ एक नई एक्टिविटी, नई वीडियो के साथ में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।